टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और जीतू जो है वो कुछ बुला रहा है आपको। बोल। मैं विंडो हूँ। मैं विंडो में खड़ा हूँ। हाँ, और इनको देखिए यहाँ पर रख दिए। इतनी मस्ती करते ये लोग, इतनी मस्ती करते, बाप रे, कि उनके पीछे मतलब भागना पड़ता है। वो येलो और पिंक दोनों इतने चालू है ना, ऐसे उसमें से कूद कूद के बाहर आ रहे वो लोग। कान में ना पानी चला गया। तो ईशु चला गया है अपने ननिहाल। तो नॉनवेज जो बनाया था वो डिब्बे मैंने पैक कर दिए भाभीियों के उधर। तो अब वो लोग खाएंगे, बताएंगे अच्छा लगा नहीं लगा। तो एक्चुअली वो भाभी के डिब्बे बहुत सारे पड़े हुए थे ना। ना ना त्याच्यात नाही ठेवायचं। देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए। काढ आणि ठेव त्याच्यात। ठेव। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो भाभीियों मतलब भाभी के डब्बे बहुत सारे पड़े हुए थे। तो जब भी गई तो उसने नॉनवेज दिया ना, तो मैंने कहा चल अभी मतलब भाभी के डब्बे पड़े हुए। तो कल मैंने उसको वैसे ही मजाक मजाक में बोल दिया। मैंने भाभी को कॉल किया, मैंने कहा यार तेरे डब्बे भर के, तेरे डब्बे जो है वो मैंने भर के रखे हुए, तो फिर खा लेना और मुझे बताना। तो पता चला कि संकष्टी है नेक्स्ट डे। तो फिर मैंने कहा नहीं, मतलब 12 के बाद खा लेना या फिर उसके नेक्स्ट डे खा लेना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे। तो तो भाभी बोली क्या ज़रूरत है, एक आध डिब्बा भेज देते। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कैसा। मैंने कहा फिर तेरे को, फिर जब मैं वहाँ पे आऊँगी तो वापस तेरे पास डब्बे होने चाहिए ना मुझे दे देने के लिए। तो वो भी हंस रही थी। हाँ, मतलब एक जोक ही था वो, बट ऐसे मतलब मजाक मजाक में। मतलब मेरी ऐसी आदत है ना कि किसी का कुछ भी अगर अपने यहाँ पे आता है तो वो कभी चीज़ खाली नहीं देने का, ऐसे मेरी माँ ने सिखाया हुआ है। तो हमेशा कुछ ना कुछ देते रहो और लेते रहो क्योंकि हम देंगे तो हमको भी मिलेगा, सामने वाला देगा तो उनको भी मिलेगा। तो ये चीज़ है। चलो ये खैर मजाक है। मैं इसी तरीके से मजाक करती रहती हूँ, इसी तरीके से बात करती हूँ, मेरा यही तरीका है। ठीक है, चलिए अभी इनू जो है वो ट्यूशन जाएगा, तो वो नहा रहा है अभी स्कूल से आके, खाना वगैरह खा लिया उसने। और हबी गए ईशू को छोड़ने के लिए, तो हबी कब आएंगे पता नहीं। और हबी मेरे क्या करते पता है, ये कहाँ गया, कुठे गेला चार्जर। हबी मेरे क्या करते पता है, हमेशा मतलब उनका पता नहीं क्या कहाँ ध्यान रहता है। मुझे सच में, मैं एक तो मतलब मुझे इतना गुस्सा आता है ना, एक तो मुझे मेरी चीजें प्रॉपर चाहिए होती है। तो ये क्या किया देखो हबी ने, अब मेरी मोबाइल की बैटरी जो है ना वो 30% बची हुई है। तो मैंने सोचा मेरे पास अब टाइम है तो मैं अभी रील वगैरह शूट करूंगी, ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो ये महाशय अपना ये खाली यहाँ पर छोड़ के गया अडेप्टर, ठीक है। और जो इसकी डेटा केबल है, वायर मेरा भी लेके गया पूरा चार्जर, और इसकी वायर भी लेके गए। तो मुझे कहते हैं, अब मैंने उनको गुस्से में फोन किया, मैंने कहा यार ऐसे कैसे करते हो, बोलते मेरा चार्जर रखा हो। मैंने कहा इसमें घुसाओ अपना मोबाइल, वायर है ही नहीं उसमें। तो बोले अभी आ रहा हूँ, पता नहीं अभी क्या करने गए। मतलब इनको तो कुछ है नहीं, मतलब इसी चक्कर में नहीं यार व्लॉगिंग वगैरह नहीं हो पाती है, और सामने वाले को पड़ी नहीं अपनी, तो क्या करे। कभी कभी ना बुरा भी लगता है, कभी कभी रोना भी आता है, कभी कभी सोचती हूँ यार छोड़ जाने दे, क्या है ये सब छोटी छोटी बातों के पीछे लगना। पर ऐसे होता है ना यार, इंसान है, इंसान को तकलीफ होती है, बुरा लगता है, कितना लेट गो करेंगे हम लोग। चलिए अभी कपड़े जो है ना वो भीगी रहे मशीन में, एक कपड़े ये लोग डालते जा रहे हैं। तो मैंने बोला यार पूरा मतलब जो ढेर है कपड़ों को वही डाल दो तो मैं धो दूँ। तो बस अभी मैं मशीन लगाऊंगी और जीतू को अभी वापस खाना खिलाऊंगी और फिर उसको सुलाऊंगी, और फिर जो मेरा काम है रील्स वगैरह शूट करने का वो मैं करूंगी। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। पकड़ बैठ जाओगे इसको आगे लेना पड़ेगा बाबू को। आता ह्याच्यात बनवणार की नाही दुसरं काय छोटं येणार नाही, दगड नाही, तो एकटाच आहे, तो आता ते धुवायला लागेल ना। हा, तो आता भिजून ठेवा, भिजून ठेवा आणि काहीतरी भाजीपाला नाही तर तांदूळ घेऊ, काहीतरी वाटायचा, वाटून टाकून द्या, घेऊन वाटून टाकून द्या, मसाला चालू
बड़ी मुशक्क़त के बाद वो हबी ने पता नहीं यार कैसे, मतलब वो एक हाथ में पोल क्या कहते हैं, सॉरी, पाटा, और एक हाथ में वरवंटा। उसको हिंदी में सील कौन सा है बट्टा कौन सा है मुझे नहीं पता। तो जो भी, एक हाथ में सील एक हाथ में बट्टा, उन्होंने उठा लिया था। और मैं यहाँ पर कैश दे रही थी क्योंकि इनके पास जीपे वगैरह नहीं था। तो बस अभी ने उठा के बाइक पे दे दिया, मतलब मुझे वहाँ पे खड़ा करके रख दिया था उन्होंने। तो मुझे बोला कि उठा लेना, मैंने 2 हाथ से उठा। मैंने कहा ये भगवान कैसे उठा लिया आपने। मुझे यहाँ से 2 हाथ से, एक्चुअली सीज़र की वजह से वो इंजेक्शंस देते हैं ना, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है, और बैक में स्पेशली हद से ज़्यादा पेन होता है। इस वजह से मुझे थोड़ा सा भारी लगा, बहुत ज़्यादा। तो हमने फाइनली ले लिया है सिलबट्टा। मुझे एक्चुअली लेना था, उसे पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में, तो मराठी में खलबत्ता कहते हैं, अब हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको हम कूटते हैं ना। तो मुझे वो मिर्ची का ठेचा बनाने के लिए चाहिए थी। तो हम महाराष्ट्र लोग मिर्ची का ठेचा खाते हैं ना, तो मुझे उसके लिए स्पेशली चाहिए थी, बट वो बिक गया था। तो ये काका का मतलब जो सामान है ना, फटाफट बिक गया। तो काका से मैं वही बात कर रही थी कि काका आप कितने दिन हो, तो मैं वो बात करके आई थी। तो बोले कि हम लोग मतलब अभी बनाएंगे तो नहीं वापस, अभी नेक्स्ट ईयर हम आएंगे तो फिर तब देखते हैं। तो फिर हमने सिलबट्टा ले लिया, और वो काका ने सिलबट्टा की प्राइस जो थी वो 1000 रुपीज़ बताई थी। तो अभी जो है हमारे मोल भाव करने में बहुत ही एक्सपर्ट है। फिर वो सब हमने ले लिया, फिर उसको घर पे मतलब रख दिया, और फिर इनू को भी हमने अपने साथ में ले लिया। और यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्जीबिशन चल रहा था, मतलब अभी लग ही रहा है, अभी प्रॉपर लगा नहीं है। तो मैंने देख लिया आते आते, तो मैंने हबी को बोला यार छुट्टी है तो चलो एक राउंड मार के आते, कुछ काम की अगर चीज़ दिखती है तो। बट कुछ मज़ा नहीं आया, इतना कुछ खास नहीं था अभी। हालांकि लग रहा है, अब वो कब तक पूरा लगेगा, और मतलब बहुत बड़ा सा ग्राउंड है ना, उसमें ही लग रहा था। तो ये रग्स वगैरह मैं देख रही थी। ये रग्स की प्राइस कितनी बोली पता है मुझे? 2000 रुपये, 2000, हाँ 2000 या 2200 कुछ बोला उन्होंने रग्स। तो फिर वो मतलब इनू को एक्चुअली रग चाहिए था। मैंने बोला यार तुझे तो पप्पा ऐसे ही लेकर आएंगे। तो ये मुझे ना वहाँ पे स्टैचूज़ बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे थे एग्जीबिशन में, गौतम बुद्ध के स्टैचूज़ से, मतलब शोपीस टाइप आप उसको सजा के रख सकते हो। तो ये बहुत सारे आइटम थे, तो मुझे ये अच्छे लगे। बट इनकी भी जो प्राइस है वो एकदम बहुत ज़्यादा थी। और हम रेंट के घर में रहने वाले, हम कहाँ इतना कुछ लगाएंगे घर पे, और फिर वो उसको बहुत मेंटेन करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें, मतलब हमको तो यहाँ पे वहाँ से शिफ्ट होना पड़ता है। तो फिर वो कहीं, यार इतना पैसा खर्च करके अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो तो ऐसे होता है ना कि नहीं, उसको एक अच्छी तरीके से एक परमानेंट उसकी अगर जगह हो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हबी ने बोला कि यहाँ पे जीतू के लिए लोअर्स देख लो। तो ये मतलब मुझे कुछ मज़ा नहीं आया इन सब चीज़ों में। और लोगों ने मतलब वो प्रॉपर एक पैकेट्स में रखे हुए थे, और लोगों ने खोल खोल के उसका पूरा ढेर तैयार किया था, ठीक है। अब वो मैं कुर्ती देख रही थी, कुर्ती पैकेट्स के अंदर साइज़ मैं देख रही थी कौन सी है कौन सी नहीं है। तो लोग, मतलब ऐसे लोग आए थे वहाँ पे कि उन्होंने लिटरली वो पूरा मैस कर दिया कपड़ों का। और मुझे ऐसे कपड़े ढूंढना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता कि इन सब कपड़ों में से कपड़े ढूंढो, वो अच्छा नहीं लगता ना, मुझे बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, बस हम निकल चुके थे, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी हनी कॉम, जो पानी की टंकी होती है। तो वहाँ पर इतना बड़ा हनी कॉम था। तो मैंने सोचा, अभी मैं तो खैर दूर से ले रही हूँ तो आपको इतना पता नहीं लग रहा होगा, फिर मैंने जूम किया, तो जूम में मैं आपको वहाँ पे ऐसे पॉइंट आउट करके दिखा रही हूँ उंगली से कि ये देखिए यहाँ पर है हनी कॉम्ब। तो बस निकले हम लोग वहाँ से। आर्ट एंड क्राफ्ट में एग्जीबिशन में कई तरीके के यहाँ पे और साड़ियाँ, गलीचा वगैरह सब कुछ मिलता है। आप लोग भी आइए, खरीदिए, परचेस कीजिए, जल्दी आइए, देर मत कीजिए। तो कैसी लगी आपको मेरे हबी की एक्टिंग? वो उनके मूड पे डिपेंड करता है, जब उनका मूड होगा तो व्लॉग में बात करेंगे, वरना फिर नहीं करेंगे। तो मुझे बोल रहे थे ज़रा शूट करो, मैंने कहा आप कर लो। तो फिर उन्होंने वो एक्टिंग कर ली स्टाइल मार मार के। चलिए, ये था आज का मेरा ब्लॉग, छोटू सा प्यारा सा। आई होप आपको पसंद आएगा ज़रूर। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और पुराने हो तो थैंक यू सो मच। और पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।